अपने कलाम के वसीले से आज हमें राह दिखा, हमें बरकत बख्श दे और हमें आज़ाद करना खुदा। तेरी बड़ी मेहनत करते हैं खुदा, और कौन मैं तेरी मेहनत करता हूँ, मैं अपने कमज़ोर होने का इकरार करता हूँ और मैं तेरी मेहनत करता हूँ। मेरा जोर बन जा और मेरे फ़ानी लबों से अपनी अब्दी अंजील बयान करवा, मेरे फ़ानी हाथों से अपनी अब्दी बादशाही को तामीर करवा, ताकि खुदा बाप तेरे बेटे यीशु का नाम हम सबकी ज़िंदगियों में जलाल पाए। यीशु नाम से मांगते हैं। हम खुदावंद के पाक कलाम में से आज देखेंगे मत्ती की अंजील और उसका 15 बाब और उसकी आयत नंबर 21। ये एक वाकया है जिस पर हम आज गौर करेंगे। मत्ती 15 बाब और उसकी आयत नंबर 21। फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कैनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा, मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने कहा, हाँ खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। आमीन। ये औरत कैनानी औरत है, बाइबल मुकद्दस में भी हमने पढ़ा है, यानी ये गैर कौम से ताल्लुक रखती है। ये इस्राएली नहीं है, ये खुदावंद को मानने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो खुदावंद से दूर हैं और केनान के रहने वाले हैं, केनानी कौम से है, और ये खुदावंद को नहीं जानती। और खुदावंद ने जो खुद बात कही है कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया, इससे भी जाहिर होता है कि ये गैर कौम से ताल्लुक रखने वाली औरत है। लेकिन इसने यीशु मसीह के बारे में सुन रखा है, इसने यीशु मसीह के बारे में सुना है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करता है, बीमारों को शिफा देता है और हजारों हजार को खाना खिला देता है, तूफानों को थमा देता है। इन सारी बातों को सुनने के बाद वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आई है, और इसकी बेटी के अंदर बदरू है, और कलाम में हमने पढ़ा कि वो उसे बहुत सताती है, यानी बहुत तकलीफ के अंदर है इसकी बेटी। खुदावंद के पास जब ये आई है तो इसने खुदावंद से दरखास्त की है कि खुदावंद मेरी बेटी पर रहम कर। सो एक बात जो यहां से इस वाक़े में से हम सीखते हैं, लिखा है कि पहले जब उसने दरखास्त की तो उसने कुछ जवाब ना दिया। पहले जब ये यीशु मसीह के पास आई है, अब सब मेरी तरफ देखिए, पहले जब ये यीशु मसीह के पास आई है और ये पुकारने लगी है, इसने अपना मामला बताया है और खुदावंद को बताया कि मेरा मसला क्या है, मेरी बेटी बीमार है, लेकिन खुदावंद ने तवज्जो नहीं की। कई बार हम भी इसी तरह से बहुत सारी बातों की वजह से परेशान होते हैं और हमारा दुख और हमारी परेशानी जेन्युइन होती है और हम हकीकी तौर पर मुसीबत के अंदर से गुजर रहे होते हैं। मुसीबत खानदानी भी हो सकती है, हमारी जाती भी होती है। कई दफा हम ज़हनी तौर पर बड़े अजाब के अंदर से गुजर रहे होते हैं, बीमारी की वजह से मुसीबत और परेशानी में से गुजर रहे होते हैं, और हम बहुत दुआ करते हैं और इस औरत की तरह हमें जवाब नहीं मिलता। लेकिन इस औरत की खूबसूरत बात यह है कि इसने फरियाद करनी नहीं छोड़ी, इसने खुदावंद को पुकारना नहीं छोड़ा, और जो बात खुदावंद ने इससे कही है वो बड़ी सख्त बात है। खुदावंद ने इससे कहा कि मैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं डाल सकता, मतलब राह रास्त खुदावंद ने इसे कुत्ता कह दिया। और आप कोई अगर मेरे जैसा होता तो शायद ये कहता कि यार इतनी बड़ी बात मुझे कह दी है, शायद मुझे अब पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन इसने दुआ करना बंद नहीं की, इसने खुदावंद को पुकारना बंद नहीं किया। याद रखिए, हमारे मसाइल मुसलसल दुआ से हल होंगे, मुसलसल खुदा को पुकारने से हल होंगे। हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा, हमारे हालात में कोई तब्दीली नहीं आ रही, अगर हमें हर रोज ऐसा ही महसूस होता है और हम इसी वजह से पीछे हट जाते हैं, तो याद रखिए हमारे हालात तब्दील नहीं होंगे, हमारी जिंदगी में चेंज नहीं आएगा, हमारी फैमिली में चेंज नहीं आएगा, हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस कभी भी हल नहीं होगी, हमारी जरूरतें कभी भी पूरी नहीं होगी,
हमारी जॉब के मसाइल, हमारी जॉब पर जो लोग हमारे मुखालिफ हैं, वो कभी भी हमारे हक में नहीं हो जाएंगे अगर हम दुआ करना छोड़ देंगे। याद रखिए, दुआ करना एक जंग है। ये जंग हम अपने हालात से भी लड़ते हैं, ये जंग हम अपने अंदर की नाउमीदी से भी लड़ते हैं, और ये जंग हम इब्लीस से भी लड़ते हैं। और ये जंग अगर हम लड़ना छोड़ देंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। इस वाक्य के अंदर ये बात बड़ी वाज़ेह नजर आती है कि खुदावन ने बड़ी सख्त बात की है। पहले खुदावन ने तवज्जो नहीं की उसकी तरफ, उसे समझ आ रही है कि मैं पुकार रही हूं, क्या इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। इब्ने दाऊद का मतलब यह है कि यहूदियों के अंदर यह तालीम थी कि जब मसीहा आएगा, जब यीशु मसीह आएगा, जब मसाया आएगा तो वो बीमारों को शिफा देगा। तो इसने आकर यही बात कही है, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। ये उस तालीम से वाकिफ है, लेकिन खुदावन ने कोई तवज्जो नहीं दी। हम भी कई दफा 2 दिन दुआ करते हैं, 2 महीने दुआ करते हैं, 3 महीने दुआ करते हैं, 7 रोजे भी रखते हैं, हम सारा घराना भी मिलकर झुककर खुदावंद की हुजूरी में दुआ करते हैं, अपने मामलात को खुदावंद के आगे रखते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन 2 महीने, 2 साल, 3 साल हमारी दुआ का जवाब नहीं आता। अब सवाल यह है कि क्या हम वहां पे दुआ करना छोड़ दें? याद रखिए, अगर हम छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अगर हम वाकई तब्दीली चाहते हैं, अगर हम वाकई चाहते हैं कि हमारे हालात बदल जाएं और हम खुदा की कुदरत का तजर्बा करें, तो हमें डिटर्मिनेशन की जरूरत है। हमें अपने आप को इस बात पर कायम करना है कि जिस यीशु के आगे मैं झुका हूं वो मेरी दुआ का जवाब देगा, वो मेरी दुआ का जवाब देगा। इससे खुदावन ने कहा कि मैं लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं इस्राएल के सिवा किसी और कौम के लिए भेजा नहीं गया। असल में यह बात खुदावन ने इसीलिए कही है क्योंकि अभी तक यीशु मसीह ने अपना कफारा नहीं दिया, यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान नहीं दी। लेकिन जब वो जान दे चुका है तो उसका कफारा सारी दुनिया के लिए, उसकी सलीबी मौत सारी दुनिया के लिए है, उसका मुर्दों में से जी उठना सारे जमाने के लिए है, उसका पागरू सारी दुनिया के लिए है। क्योंकि यही बात खुदा यीशु मसीह कहना चाहते हैं कि अभी तक वो वक्त नहीं आया। सो याद रखिए, अब जब हम जिस दौर में हैं, हमारे लिए यीशु का कफारा मुयस्सर है, हमारे लिए यीशु का खून मुयस्सर है। हम किसी भी वक्त खुदावंद की हजूरी में जाकर अपने मामलात को उसके सामने रख सकते हैं। लेकिन हमें भी इन हालात का सामना करना पड़ सकता है कि हमारी दुआ के जवाब लेट हो जाए। मे भी हमें लगे कि यार हमारे हालात पहले से ज्यादा खराब हो गए। इसराइलियों के पीछे जब खुदा ने मूसा को भेजा अपना कलाम देकर, और फिरौन से उसने कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे, तो वो पहले सिर्फ ईंटें बनाते थे, उन्हें भूसा उन्हें प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन जैसे ही खुदा का कलाम उसने सुन लिया, वो इतना सख्त हो गया, उसने कहा तुम ईंटें भी बनाओगे और तुम जो है वो भूसा भी खुद तलाश किया करोगे, प्रोडक्शन भी उतनी रहेगी, रॉ मटेरियल भी तुम्हें नहीं दिया जाएगा। सो कई बार जब हम दुआ करना शुरू होते हैं हमारे हालात खराब हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर तो हम दुआ करना बंद कर देंगे, दुआ करना छोड़ देंगे, तो तब्दीली नहीं आएगी। और कई बार हम ये सोचते हैं शायद मैं चर्च जाऊंगा, मैं पादरी साहब से कहूंगा वो दुआ करें, ये करना अच्छी बात है, लेकिन इसी के सहारे अपनी जिंदगी गुजारना ये ठीक नहीं है। बच्चे छोटे हैं, एक वक्त में हम उन्हें हाथ पकड़कर चलना सिखाते हैं, वो गिरते भी हैं, फिर हम उन्हें उठा देते हैं, उनके घुटने भी छिल जाते हैं, कोहनियां छिल जाती हैं। लेकिन एक वक्त आता है जब बच्चे खुद चलना शुरू हो जाते हैं। हम मसीही घरानों में पैदा हुए हैं, हमने बचपन से चर्च के अंदर जाकर बाइबल की तालीम सुनी है, दुआ करना सीखा है, लेकिन अगर अब तक हम इस काबिल नहीं हुए कि हम अपने मामला खुद खुदावंद के सामने लेकर जाएं, तो याद रखिए हम उस बच्चे की तरह जिससे अब तक चलना नहीं आया। सो खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों से हमेशा ये आरजू करता है कि उसके लोग अपने कदमों पर खड़े हो, वो खुद दुआ करें, वो खुद खुदावंद के आगे फरियाद करें, वो खुद खुदावंद के आगे अपने मामलात को लेकर जाएं। वो चाहे उनके खानदानी है, वो उनके शख्सी हैं, वो कोई भी मसाइल है। भाई नकाश यहाँ पर बैठे हुए हैं, पिछले दिनों में हमने इनकी गवाही सुनी कि इनके भतीजे की तबीयत खराब होने लगी और ये रास्ते में थे ये लोग, और इनका भतीजा इनसे कहने लगा कि चाचू मेरी तबीयत खराब हो गई, और बहुत ज्यादा उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो भाई ने इस बात को जाना कि अब वक्त है कि मुझे खुद दुआ करनी चाहिए, मुझे खुद दुआ करनी चाहिए। और इन्होंने खुद दुआ की और उस बच्चे की तबीयत उसी वक्त ठीक हो गई, वो बिल्कुल दुरुस्त हो गया। सो याद रखिए, हमारे ऊपर हालात कई बार इसीलिए खराब होते हैं क्योंकि खुदा हमें यह सिखाना चाहता है कि हम खुद उसको पुकारना शुरू करें, हम खुद उससे फरियाद करना शुरू करें। उकाब जो है ये अपने बच्चों को उड़ना किस तरह से सिखाता है, वो अपने घोंसले से फेंक देता है बच्चों को। जब वो इस जगह पर आते हैं कि वो उड़ना सीख जाए, तो वो अपने घोंसले से फेंक देता है और वो गिरते हैं और वो पर मारते हैं। लेकिन इससे पहले
कि वो जमीन पर गिरने लगे। कुछ बच्चे होते हैं वो उड़ना सीख जाते हैं और वो उड़ जाते हैं, लेकिन वो बच्चा जो इस काबिल अभी नहीं होता कि वो उड़ना शुरू करे, इससे पहले कि वो जमीन पर गिरे, उकाब आता है और फिर से उसको अपने परों पर बिठाकर वापस जमीन पर गिरने नहीं देता, बल्कि उठा लेता है। खुदा भी इसी तरह से हमें हमारे घोंसले से फेंकता है, हमारे जो रेस्ट जोन से हमें बाहर निकालता है, हमारे आरामदेह जिंदगी से हमें बाहर निकालता है और हमें परेशानियों के अंदर धकेल देता है, हमें मुश्किलात के अंदर फेंक देता है, ताकि हम खुद खुदा से दुआ करना सीख जाएं, हम अपने कदमों पर खड़े होना सीख जाएं। लेकिन कई अगर तो हम ये नहीं सीखते तो इसका मतलब यह है कि हम जो है बार बार घोंसले से फेंके जा रहे हैं, लेकिन हम वो बात सीख नहीं पाए जो खुदावंद हमें सिखाना चाहता है। लेकिन याद रखिए, हमने उस बात को सीखना है ताकि हम मसीह में तरक्की कर सकें, हम मसीह के कद के अंदाजे तक पहुंच सकें। और इस खातून ने क्या किया है, ये यीशु के पास आई है और इसने फिर फरियाद की। शागिर्द भी कहने लगे, खुदावंद वो चिल्ला रही है, उसको रुखसत कर दे। तो फिर इसने एक कदम ये आगे बढ़ गई है। जब इसने पुकारा, इसकी दुआ नहीं सुनी गई, खुदावंद ने बड़ी सख्त बात कह दी है, फिर ये एक कदम और आगे बढ़ गई। अपनी आजिज़ी और अपनी फिरौतनी में इसने झुककर सजदा किया। क्या किया इसने? फिर से बोलिए, जरा बुलंद आवाज से बोले। इसने झुक के सजदा किया। इससे समझ आ गई है कि अगर मेरी दुआ से काम नहीं बन रहा तो मुझे और ज्यादा आजिज़ी की जरूरत है। इसने सजदा किया खुदावंद को और खुदावंद से कहा कि खुदावंद मेरी मदद कर। इसका मतलब यह है कि तेरे सिवा मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। और फिर इसने जवाब दिया है कि खुदावंद, लड़के भी तो जो कुत्ते हैं वो भी तो वही टुकड़े खाते हैं जो मालिक की मेज से गिरते हैं, उन्हीं टुकड़ों में से मुझे कोई एक गिरा दे। यानी इसने अपने आप को इस हद तक पस्त कर दिया खुदावंद के आगे, खाकसार कर दिया है कि इसने अपने आप को मान लिया कि खुदावंद मैं कुत्ता हूं तेरे आगे। याद रखिए, अगर हम खुदावंद से कुछ चाहते हैं तो कई बार खुदा हमें झुकाना चाहता है। कई मामलात के अंदर हमारी जिंदगी के बहुत सारे हिस्से हैं जिनमें अब तक हम अब खुदावंद के आगे उस तरह से झुके नहीं हैं। हम अब तक उसी तरह से जी रहे हैं जिस तरह से 10 साल पहले जी रहे थे। लेकिन खुदावंद इससे पहले कि हमारे हालात को ठीक करे, वो हमारी शख्सियत को दुरुस्त करता है, वो हमारे किरदार को दुरुस्त करता है, वो हमारी जात पर काम करता है, वो हमें ठीक करता है, फिर हमारे हालात के अंदर अपनी कुदरत को जाहिर करके हमारे हालात को ठीक करता है। सो इसने इस बात को समझ लिया, इसने सजदा किया है, इसने मान लिया है और ये पीछा नहीं छोड़ रही। और एक और बड़ी खास बात है कि इसे यकीन है इस बात का कि यीशु ही है जो मेरे लिए काम कर सकता है और कोई मेरे लिए मौजज़ा नहीं कर सकता और कोई मेरी बेटी को शिफा नहीं दे सकता। इसे समझ आ गई है इस बात की। इसने पूरा ज़हन बनाया हुआ है कि कुछ भी हो जाए मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगी। हम हर रोज चर्च आते हैं, हम जब दुआ करते हैं हमारी दुआओं के जवाब लेट हो जाते हैं। क्या हमने इसकी तरह की सोच को अपनाया हुआ है कि मैं जब तक अपनी दुआ का जवाब नहीं ले लूंगी मैं दुआ करना बंद नहीं करूंगा, जब तक मेरी जिंदगी में मौजज़ा नहीं हो जाएगा मैं दुआ करना नहीं छोड़ूंगी। याद रखिए, ईमान जो है वो रास्ता निकाल लेता है। ईमान जो है रास्ता निकाल लेता है। इसके लिए रास्ता बंद था पहले तो ये गैर कौम है, फिर भी ये खुदावंद के पास आ गई है। खुदावंद ने बड़ी सख्त बात कह दी है, उसके बावजूद इसने अपने रास्ते को बंद नहीं होने दिया, बल्कि इसने अपने ईमान के वसीले से एक नया रास्ता तलाश कर लिया। इसने कहा, खुदावंद कुत्ते भी तो उन्हीं टुकड़ों में से खाते हैं जो मालिक की मेज से गिरते हैं। सो ईमान जो है मेरे बहनों और भाइयों रास्ता निकाल लेता है। अगर हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो याद रखिए हमें यीशु पर ईमान रखना है जो हमारे लिए बंद दरवाजों को खोल देगा, जो हमारे लिए बंद रास्तों को खोल देगा, जो हमारे लिए हालात के बंद दरवाजों को खोल देगा, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। और कलाम में लिखा है कि उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। जिन रास्तों को, जिन दरवाजों को यीशु ने आपके लिए खोल दिया है उन्हें कोई आपके लिए बंद नहीं कर सकता। लेकिन इसका इन्हसार हम पर है कि हमारा यकीन, हमारा भरोसा और हमारी डिटर्मिनेशन किस कदर पुख्ता है। हम किस कदर इस बात पर तवक्कल करते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं मौजज़ा पाकर ही वापस आऊंगा, मैं मौजज़ा पाकर ही अपनी दुआ बंद करूंगा। इस औरत के पास ऐसा ईमान है। और खुदावंद ने कहा है कि खुदावंद ने कहा तेरा ईमान बहुत बड़ा है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बारे में बात कही है कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। किसी इंसान ने नहीं कहा, किसी रसूल ने उसको नहीं कहा, रसूलों ने, शागिर्दों में से किसी ने नहीं उसको कहा, बल्कि खुद खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात उसके बारे में कही है कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। याद रखिए, क्या हम वो शख्स हैं जिसके ईमान की तारीफ खुदावंद करे? अगर नहीं है तो हमें वापस फिर से खुदावंद के कदमों में झुकना पड़ेगा। खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को सुनने,
खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत के कामों पर गौर करने से ईमान बढ़ता है। ईमान कैसे बढ़ता है जी? खुदावंद की तालीमात को सुनने और खुदावंद के किए हुए कामों पर गौर करने से ईमान बढ़ता है। अगर हम चर्च में आ रहे हैं और गवाहियों को सुनने के बाद, कलाम को सुनने के बाद, मौजों को देखने के बाद हमारे अंदर ये ईमान पैदा नहीं हुआ कि खुदा हमारी जिंदगी के नामुमकिन कामों को मुमकिन कर देगा, तो इसका मतलब ये है अभी तक हमने यीशु की तालीम पर पूरे तौर पर फोकस ही नहीं किया हुआ। फोकस नहीं किया। हमें फोकस करने की जरूरत है और जहन बनाने की जरूरत है कि मैं वाकई तब्दील होना चाहता हूं, मैं वाकई शिफा पाना चाहता हूं, मैं वाकई अपने खानदान में तब्दीली देखना चाहता हूं। अगर हम ये फैसला नहीं करेंगे, फैसला हमने करने इसके बाद बाकी मामला इसके बाद शुरू होते हैं। तो ये पक्का जहन बना के आई हुई है कि मैंने अपनी बेटी के लिए खुदावंद से शिफा लेकर जानी है। और याद रखिए, जब हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो सबसे ज्यादा अहम चीज जिसको खुदावंद अपने लोगों के अंदर देखना चाहता है वो किसी ईमानदार का ईमान है। वो किसी ईमानदार का ईमान। फिर से बोलिए, ईमान है। सो ईमान का जवाब खुदावंद यीशु मसीह देता है और ईमान रखने वालों की उसने तारीफ की है। इस खातून की खुदावंद यीशु मसीह ने तारीफ की है जबकि ये गैर कौम से ताल्लुक रखती है और इसने अपने ईमान से अपनी बेटी की जिंदगी भी बचा ली है और यीशु की कुदरत का भी तजर्बा कर लिया। क्यों? क्योंकि इसने ईमान रखा है। सो अगर आप अपनी जिंदगियों के अंदर, हमारे मुल्क के हालात बहुत खराब है, महंगाई हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा है, हमारी फैमिलीज के अंदर हालात बहुत खराब है, लेकिन अगर हम ईमान नहीं रखेंगे हमारी जिंदगी में खुदा की कुदरत जाहिर नहीं होगी, हम खुदा की कुदरत का तजर्बा नहीं करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम खुदा की कुदरत का तजर्बा करें, हमें इस बात पर यकीन रखना होगा कि फकत यीशु ही है जो सब कुछ मेरी जिंदगी में ठीक कर सकते हैं, मेरी जिंदगी में ठीक कर सकते हैं। सो आइए हम इस बात पर आज यकीन रखेंगे। हम कई बार सोचते हैं ये हो नहीं सकता, हमारे मसाइल इतने ज्यादा हैं, हमारे हालात इतने खराब हैं, ये हो ही नहीं सकता। याद रखिए, खुदा की किताब में ये हो नहीं सकता ये वर्ड नहीं है। नामुमकिन का वर्ड खुदा की किताब में नहीं है। खुदा का तो काम ही नामुमकिन को मुमकिन बनाना है। ये इंसानों के बारे में कहा जाता है कि हर इंसान की एक अपनी पहुंच है, अपनी सलाहियत है, वो उसके मुताबिक काम करता है। लेकिन खुदा क्योंकि बाइख्तियार है, खुदा क्योंकि कुदरत वाला है, खुदा कादिर मुतलिक है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वही है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। और कलाम में लिखा जो ईमान रखता है, जो ईमान रखता है, क्या करता है? जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। जो ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उसके बच्चे को नौकरी भी मिल सकती है, उसके लिए मौजूदा तौर पर उसको पैसे भी मुहैया किए जा सकते हैं, उसको जॉब पर प्रमोशन भी हो सकता है, उसके मुखालिफिन उसके आगे शिकस्त भी खा जाएंगे अगर वो ईमान रखता है। उसके घराने से बदरूहें भी निकल जाएंगी, उसके घराने के ऊपर किए गए तवीज और चिल्ले भी कैंसिल हो जाएंगे अगर वो ईमान रखता है, अगर वो यकीन रखता है कि यीशु ने मेरे लिए कफारा दिया, यीशु ने मेरे लिए जान दी, यीशु ने खून बहाकर मुझे रिहाई दे दी है। सो याद रखिए, यीशु ने अपना खून बहाकर हमें सब कुछ पहले से मुहैया कर दिया है। मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे शिफा दे दी है, क्योंकि तूने अपनी जान इसलिए सलीब पर दी थी, तूने अपनी जान इसलिए सलीब पर दी थी। सो आइए आज इस बात से हम अपने आप को मजबूत करेंगे कि यीशु मेरे लिए सब कुछ करेगा। यीशु ने अपनी जान सलीब पर देकर मुर्दों में से जिंदा होकर मेरी जिंदगी के सारे पस्त हालात को तब्दील कर दिया है, मेरी शिकस्त को उसने फतह में तब्दील कर दिया है। हमें फकत इस बात को मानने की जरूरत है और जब हम इस बात को मान लेते हैं तो खुदा की कुदरत हमारे वसीले से काम करना शुरू कर देती है, हमारे हालात में काम करना शुरू कर देती है। फिर क्या होता है? पहले हम तल्ख होते हैं, हम मायूस होते हैं, हम बेदिल होते हैं। जब हमें इस बात की समझ आ जाती है कि यीशु तो पहले से सारा कुछ कर चुका है, उसने अपने लिए अपनी जान इसलिए दी थी ताकि वो मुझे छुड़ा ले, तो फिर हम क्या करते हैं? फिर हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन मैं इन हालात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं क्योंकि तूने अपना खून बहाकर मुझे पहले से रिहाई दे दी हुई है। सो जब हम ऐसा करते हैं तो खुदा की कुदरत छाना शुरू हो जाती है। सो खुदा की कुदरत आपके हालात में, आपकी फैमिलीज में, आपके बीमारियों में, आपके दुखों में, आपके दरमियान काम करना चाहती है। अगर आज आप इस बात का यकीन करें तो वो आज ही आपको छू कर रिहाई देगा। आइए आंखों को बंद करें।